अगर शरीर और मन है तो कौन सी आत्मा? तुमने पूछा शरीर और मन के अतिरिक्त कुछ होता है, माने तुमने दो का होना तो पक्का मान ही रखा है। किसका? और तुम कह रहे हो ये दोनों तो हैं ही भाई साहब, कोई तीसरा भी हो तो बता दो। तो मैं कह रहा हूं अगर ये दोनों हैं ही तो तीसरे को छोड़ो। तुम ये तो पूछ ही नहीं रहे कि ये शरीर क्या है, ये मन क्या है। तुम कह रहे हो शरीर और मन के बारे में आप कुछ मत बोलिएगा गुरुजी, वो तो निस्संदेह हैं ही, उनके अतिरिक्त कुछ होता हो तो बताइएगा। तो फिर गुरुजी कहते हैं अरे तुम तो ज्ञानी हो, पहले ही जानते हो कि क्या है। क्योंकि अगर शरीर है और मन है तो फिर अखिल संसार है, फिर तो सत्य तुमने इन्हीं को बना लिया। अब तुम्हें किसी वैकल्पिक सत्य की क्या जरूरत? और सत्य दो चार तो होते नहीं कि एक सत्य हो फिर उस सत्य का कोई विकल्प भी मौजूद हो। अध्यात्म में है शब्द बड़ा पावन होता है अस्ति। जो कह दे है वही आस्तिक हो गया, अस्ति। तुमने एक आध्यात्मिक चर्चा में है शब्द हल्के में उछाल दिया। शरीर और मन तो हैं, अब अगर शरीर और मन ही अस्ति हैं तो और क्या चाहिए? मन है तो समूचा संसार है ना, फिर तो शरीर है, मन है, संसार है। ठीक है, यही है तो यही है। जहां तक मन की बात है, जहां तक संसार की बात है, इनमें आत्मा नहीं है। आत्मा का अनुसंधान शुरू ही तब होता है जब कोई तन मन की तरफ थोड़ा उदासीन हो जाता है, जब एक बेरुखी छाने लगती है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कि हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, हमारी बला से यहां से हमें कुछ बहुत मजा आ नहीं रहा है। जब चित्त से ऐसी उदासीनता उठती है जो कभी ऊब बनती है, कभी आह, तब अध्यात्म की शुरुआत होती है। अध्यात्म कोई तीसरे नंबर की चीज नहीं है कि गुरुजी तन और मन के अतिरिक्त भी कुछ और है क्या, कि नंबर 1 दे दिया तन को, नंबर 2 दे दिया मन को, और आत्मा को दिया सांत्वना पुरस्कार। विनर्स रनर्स अप, और आत्मा को मिलेगा कंसोलेशन प्राइज। आप भी हैं। ऐसे नहीं। मालिक अगर है तो अव्वल नंबर है, दूसरे तीसरे का हिसाब नहीं है उसका। मालिक अगर है तो फिर ऐसा है कि पहला भी वही है, दूसरा भी वही है, तीसरा भी वही है, नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक वही है।
गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सब उसी का है। ये संतुलन वाला खेल नहीं चलेगा कि अच्छा आचार्य जी आप कहते हो तो बस आपकी खातिर दिल पे हाथ रख के नंबर 3 से नंबर 2 कर देते हैं। देखो, लेने देने की बात करो। पहले था तन मन फिर आत्मा, अब हो गया है तन फिर आत्मा फिर मन। अब इससे ज़्यादा रियायत नहीं दे सकते, ऐसे नहीं। और संसार के बाजार में संतुलन लोगों को बड़ा पसंद है। कहें कुछ ऐसा करिए कि दुकान की मुनाफाखोरी और आध्यात्मिक समाधि में संतुलन बना रहे। कोई ऐसी विधि बताइए ना गुरुवर कि काला बाजारी भी चलती रहे और निर्वाण भी प्राप्त हो जाए। गुरुदेव, कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि मंदिर में राम राम चलता रहे, बिस्तर पे काम काम भी चलता रहे? संतुलन बना के रखेंगे बिल्कुल। मालिक अगर है तो मंदिर में भी है और बिस्तर पे भी है। तुम ये नहीं कर सकते कि उसको सुबह शाम 1-1 घंटा याद रखेंगे और बाकी समय बिसार देंगे। विशाल, जीत की बात तो मैं कभी करता ही नहीं। जीत का भरोसा मैं किसी को दिलाता ही नहीं। तुम जीत चाहते हो और मैं तुमसे कह रहा हूं कि जीत तुम्हारी या तो ठीक अभी है या कभी नहीं होगी। जहां तक संसार के तल की बात है, इसमें तुम कभी नहीं जीतने वाले। अपने आप को धोखा मत दो। क्या जीत लोगे संसार में? अभी यहां पर आप लोग बैठे हुए हैं, आज वर्षा हुई है तो ये छोटे मोटे कीट पतंगे आ गए हैं। जीत सकते हो इनसे? होगे बड़े सिकंदर तुम, और बैठे हैं बड़े ज्ञानी ध्यानी गुरुजी। वो नन्हा सा कीड़ा आकर के बैठ गया है उनके हिमालय पर। अब हटा सकते हो चोटी से तो हटा दो। यहां कोई जीता है? दुनिया में तुम जितनी तरह की जीत चाहते हो, किसी को मिली है? सिकंदर को मिली थी? तुम्हारे आज के महानुभावों महापुरुषों को किसी को मिल रही है? बोलो। अभी तुम ख्याति की चोटी पर चढ़े होते हो और थोड़ी देर में पता चलता है कि जूतम पैजार, वही जो कल तक तुम्हारे गुण गा रहे थे, आज तुमको जूता बजा रहे हैं। यहां कौन जीता है? क्योंकि जीत तो जीत तभी है जब जीत पूर्ण और आखिरी हो। यहां किसी की पूर्ण जीत होती है? मुझे बताना। अंशकालिक जीत मिल जाती है। 2 दिन के लिए तुम अपने आप को राजा समझ सकते हो, पर यहां राजा कोई हो पाया? तो दुनिया में जीत की ख्वाहिश रखो ही मत। यहां कोई नहीं जीतता। और तुम्हारी आखिरी हार कभी टलती नहीं है। मौत उसका नाम है। होगे तुम बहुत बड़े विजेता,
अगर तुम अपने आप को संसार का संसारी समझते हो तो क्या मौत को हरा लोगे? है कोई ऐसा जो मौत को जीत पाया हो? तो संसार के तल पर किसी की जीत नहीं होती। हारे को हरिनाम। यहां तो हारे ही हारे हो। जिस दिन तुमने गर्भ से जन्म लिया था, जिस दिन दुनिया में पैदा होते ही रोए थे, चिल्लाए थे, उसी दिन तुमने अपनी हार की घोषणा कर दी थी। सुनने में बुरा लगता हो तो लगे। यहां तुम जीतने इत्यादि के लिए पैदा नहीं हुए हो। मनुष्य जन्म माने हार। और नहीं हारना तो मैं कह रहा हूं ना, बचा के दिखा दो शरीर को। तुम मृत्यु से क्या, सर्दी पानी से भी तो नहीं बचा पाते शरीर को। अभी बैठे हो बड़ी आस्था में, ठंडी हवाएं चलने लगे तो देखना कैसे कुड़कुड़ाओगे। हो गई जीत। अभी घंटे 2 घंटे बाद ही कई लोग पेट पे थोड़ा हाथ मलना शुरू कर देंगे कि आचार्य जी थोड़ा भूखे भजन ना होए गोपाला। कैसे जीतोगे दुनिया में? रिश्ता बनाते हो, दाएं का निकल जाता है वो बाएं का। देखा है? दुनिया कभी तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार चली है? तुम भी कभी अपनी अपेक्षाओं के अनुसार चले हो? कभी चले हो? दूसरों को जितना दोष देते हो अपने आप को भी तो उतना ही देते हो ना। कहते हो ये मैंने क्या कर डाला। यहां कौन जीत सकता है? यहां नहीं जीत सकते। तुम जीतना चाहते हो, जो जीतना चाहते हैं मैं उनसे कहता हूं फिर सही तल पर खेलो जहां जीत पक्की है। दुनिया में जीत हमेशा भविष्य में होती है और तुम हमेशा उस जीत के पीछे भागते रहते हो। वो नहीं मिलती, मौत मिल जाती है। दूसरी जगह है एक जहां पर जीत आगे नहीं होती, जहां जीत अभी होती है। वहां की जीत का नाम है जीत के प्रति कृत संकल्प हो जाना। तुम में जीत की ख्वाहिश जग जाए, यही जीत है। तुम में मालिक की तमन्ना जग जाए, यही जीत है। वहां पर प्रार्थना ही प्राप्ति है। तुमने मांगा नहीं कि तुमने पाया। दुनिया में मांगोगे, फिर श्रम करोगे, फिर तुम उम्मीद रखोगे कि अब मिल जाए, और मिलेगा भी तो सदा के लिए नहीं मिलेगा। दुनिया में जो भी कुछ मांगते हो उसकी इच्छा और उसकी प्राप्ति के मध्य अंतराल होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो मांगा वो मिल भी गया तो उसकी प्राप्ति कभी पूर्ण नहीं होती। न पूर्ण होती है, न अनंत होती है, सीमित प्राप्ति होती है, आंशिक और अल्पकालीन। कुछ और है जिसको तुम अभी इसी समय तत्काल धारण कर सकते हो। वो घटना ठीक अभी घट सकती है, अभी घट भी सकती है, और चूंकि वो तुम्हारे धारण करने से आता है हृदय में, इसीलिए तुम उसको तत्काल त्याग भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। सब तुम्हारे ऊपर है, मर्जी तुम्हारी है। जीवन तुम्हारा है, तुम तय करते हो कैसे जीना है। लगातार मुक्ति की चाहत के साथ जियो, लगातार मुक्ति को सर्वोपरि मूल्य दे करके जियो, यही मुक्ति है। साफ साफ समझ लो, क्या है मुक्ति? मुक्ति को जीवन में सर्वोच्च मूल्य देना ही मुक्ति है।
मूल्य तो हम सब लगाते ही हैं ना 50 चीज़ों पर। जो मुक्ति पर उच्चतम मूल्य लगाए, जो मुक्ति पर अनंत मूल्य लगाए, सो मुक्त है। कब मुक्त है वो? अभी मुक्त है। लेकिन मूल्य तुम पलट भी सकते हो। अभी तुम कह रहे हो मुक्ति सबसे ऊंची बात, तो तुम मुक्त हो। थोड़ी देर में तुम ही कह सकते हो नहीं, मुक्ति से ज्यादा ऊंचा तो कुछ और है। खेल पलट गया। अपरिवर्तनीय नहीं है कुछ भी। बात आ रही है समझ? तो संसार में तो तुम बस लड़ सकते हो, जूझ सकते हो। यही जीत है संसार में। क्या? कि जूझ गए। कबीर साचा सूरमा लड़े हरि के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तबहु न छाड़े खेत। इतना ही बता रहे हैं कि पुरजा पुरजा कट के मर सकते हो संसार में। संसार में ऊंचे से ऊंचा तुम्हें यही उपलब्ध हो सकता है कि मुक्ति की खातिर कट ही मरो, खत्म हो जाओ। और शारीरिक रूप से भर कटने की बात नहीं कर रहे हैं। हरि की खातिर जो लड़ता है, कटता है उसका अहम। तो दुनिया में तुम्हारी उच्चतम उपलब्धि यही हो सकती है कि तुम्हारे बंधन कट जाएं। और वो बंधन याद रखना, देह पर नहीं है, देह ही वो बंधन है। तो वो बंधन लगातार बने ही रहेंगे, मतलब तुम्हें उन्हें लगातार काटते ही रहना होगा। अर्थात जगत में जीने का अर्थ ही है लगातार संघर्षरत रहना। अध्यात्म कि ये परिकल्पना मन से बिल्कुल निकाल दो कि अध्यात्म का मतलब है कि कभी एक आखिरी निर्णायक मुक्ति मिल जाएगी और उसके बाद हमें कुछ साधना तपस्या करनी नहीं होगी। संसार का तो मतलब ही है कि तुम यहां निरंतर संघर्षरत रहोगे ही रहोगे। जीव पैदा हुए हो। संसार में उच्चतम उपलब्धि फिर तुम्हारी क्या हो सकती है? यह कि तुम कह दो कि हमें बंधन नहीं है, हम बंधनों के विरुद्ध युद्धरत हैं। यह संसार में तुम्हारी उच्चतम उपलब्धि है, एक जीव की भांति। हां, आध्यात्मिक तल पर, हृदय के तल पर तुम्हारी उच्चतम उपलब्धि क्या है? कि तुम आनंद मग्न हो। ये दोनों बातें समझो, साफ साफ समझो। जहां तक तन और मन की बात है, वहां तुम्हें अधिक से अधिक दुनिया में यह हासिल हो सकता है कि तुम लगातार, तुम पर जो अंधेरा और बंधन चढ़े आ रहे हैं उनके खिलाफ चाक चौबंद रहो, उनके खिलाफ तुम्हारी तलवार उठी ही रहे। यह दुनिया में तुम्हारी ऊंची से ऊंची उपलब्धि होने वाली है और ये होनी चाहिए। और हृदय के तल पर तुम्हारी उच्चतम उपलब्धि क्या है? पूर्ण मुक्ति, पूर्ण आनंद। वहां कोई युद्ध नहीं है, वहां पूर्ण विश्राम है। तो विश्राम क्या तुम्हें मिलने वाला है शरीर के तल पर? नहीं, शरीर के तल पर तो लगातार रहेगा युद्ध और संघर्ष, यही जिंदगी है। शरीर के तल पे आराम मत मांगने लग जाना। बहुत लोग अध्यात्म का यही अर्थ निकाल लेते हैं कि किसी आश्रम इत्यादि चले जाएंगे, वहां आराम करेंगे। जब तक जीवन है तब तक श्रम करना पड़ेगा। तुम पैदा ही कुरुक्षेत्र में हुए हो, तुम्हें लड़ना पड़ेगा।
कृष्ण भी उसी कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं और वो बार बार तुमसे कह रहे हैं पलायन नहीं, लड़ो। तो अगर तन और मन के तल पर लगातार संघर्ष है और रण है, तो फिर शांति और मौन और विश्राम कहां है? हृदय में। जो चीज दिल की है उसे बाजुओं की मत बना लेना। हृदय में सुकून रह सकता है, हृदय शांत और स्थिर रहना चाहिए। शरीर तो बंधन है, उसको तो खटना होगा, उसको तो कटना होगा। वेदांत के पास जाओगे तो वेदांत बार बार कहेगा आनंद आनंद। वेदांत कहां की बात कर रहा है? हृदय की। बुद्ध के पास जाओगे तो बुद्ध का पहला ही आर्ष वचन है जीवन दुख। जीवन दुख है, और वो अधिक से अधिक इतना कहते हैं कि दुख से मुक्ति मिल सकती है अगर अष्टांग मार्ग का पालन करोगे। तो बुद्ध कहां की बात कर रहे हैं? बुद्ध बात कर रहे हैं तन और मन की। लोग सोचते हैं कि बुद्ध और वेदांत का वक्तव्य अलग अलग है। नहीं, अलग अलग नहीं है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं। वेदांत कहीं और की बात कर रहा है, बुद्ध कहीं और की बात कर रहे हैं। वेदांत कहता है कि अगर तुम आत्मस्थ हो गए तो अमृत बरसता है, आनंद ही आनंद है। बिल्कुल ठीक बात है। और बुद्ध देखते थे आदमी की जिंदगी को, बुद्ध देखते थे आदमी की चाल ढाल को, हाव भाव को, चाल चलन को, और कहते थे कहां आनंद है, इसकी शक्ल देखो, दुखी दुख है। और इस आदमी के लिए ऊंची से ऊंची बात बस यही हो सकती है कि इसे दुख से आजादी मिल जाए। मैं इन दोनों ही बातों को संश्लिष्ट करके तुमको बता रहा हूं, अच्छे से समझ लो। जहां तक खोपड़े की बात है और जहां तक बाजुओं की बात है, दुख लगा ही रहेगा। एक मिटेगा तो दूसरा आ जाएगा, बड़ा हटेगा तो छोटा आ जाएगा। तो जहां तक संसार और संसारी की बात है, वहां तुम अधिक से अधिक यही कर सकते हो कि दुख को घटा घटा के शून्य कर दो। दुख को घटा घटा के शून्य कर दो। ये बुद्ध की देशना। दुख को घटा घटा के शून्य कर दो। किससे कहा ये? उससे कहा जो तन और मन बन के जीता है। उसके लिए अधिक से अधिक यही हो सकता है कि वो दुख को घटा घटा के शून्य कर दे। सुख का नाम ही नहीं लिया बुद्ध ने। उन्होंने कहा यही हो सकता है अच्छे से अच्छा तुम्हारे साथ कि तुम दुख घटा दो। दुख घट के कितना हो जाए? शून्य हो जाए। सुख आ जाएगा ऐसा उन्होंने कभी कहा ही नहीं। हां, दुख घट जाएगा ये जरूर कहा। और दुख बड़ी जिद्दी चीज है, वो घट घट के भी इतना था तो बचा ही रहता है। जैसे कोई पुरानी बीमारी ठीक भी हो गई तो लौट आने के बड़े आसार रहते हैं, ऐसा है दुख। पुरानी बीमारी का मतलब समझते हो ना, जिसका बीज बचा रह जाता है, तो एक बार उसकी पूरी चिकित्सा हो भी गई तो वो लौट करके आती है। दुख का बीज है शरीर, दुख का बीज है हमारी एक एक कोशिका। जब तक वो मौजूद है तब तक दुख लौट लौट के आएगा ही।
और बड़े सौभाग्यशाली होगे तुम कि लौट के ना आए, या लौट के भी आए तो जरा मंद रहे। नहीं भी लौट के आता तो लौट के आने की संभावना बनी रहती है। यहां क्या चलता रहेगा? फिर संघर्ष चलता रहेगा और दुख बना रहेगा, आता जाता रहेगा। और यहां आनंदित रह सकते हो, यहां आनंदित रह सकते हो। यहां आनंदित नहीं हो अगर, तो फिर जी कैसे रहे हो? क्योंकि जीवन तो किससे भरा हुआ है? दुख से। अब जीवन भरा हुआ है दुख से, और यहां से तुम्हें आनंद भी नहीं है, तो बाबा जियोगे कैसे? अभी बोधस्थल पर मुझसे किसी ने पूछा, कैसे हैं आप? मैंने भी मजाक किया, मैंने कहा आनंद की कोई कमी नहीं, वो हमें थोक के भाव मिलता है, इतना मिलता है कि लुटाते हैं, पर दुख भी बहुत है। अब सुनने वाला थोड़ा भौचक्का बोला, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? पहली बात, संत आदमी को दुख कैसा? दूसरी बात, आनंद के साथ साथ दुख कैसा? मैंने कहा कि आनंद की कोई कमी नहीं, आनंद तो बरस रहा है छप्पर फाड़ के, लेकिन साथ ही साथ दुख भी लगा हुआ है। तो उसने कहा पहली बात कि आप तो गुरुदेव हैं, आपको दुख कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, आनंद के साथ साथ दुख कैसे हो सकता है? मैं कहा अभी तुम, हम गुरुदेव हैं या नहीं पता नहीं, पर तुम अभी छात्र ही बने रहो, तुम समझ ही नहीं रहे बात को। तुम सोच रहे हो कि आनंद और दुख एक दूसरे के विपरीत हैं। ना, आनंद का मतलब ही है वो अमृत जो तुम्हें हर प्रकार के दुख से गुजार देता है। आनंद वो कवच है जो तुमने अगर पहन रखा है तो दुख की बरसात होती रहे, बाण बरसते रहे, तुम बचे रह जाते हो। हाँ, तो दुख से घबराना नहीं है। जीवन माने दुख, दुख लगा ही रहेगा। बल्कि सांसारिक आदमी फिर भी एक बार को झूठ बोल जाएगा कि जीवन अच्छा चल रहा है, हम बड़े सुखी हैं। आध्यात्मिक आदमी तो कभी नहीं कहेगा कि बड़ा सुख है। अगर कोई आध्यात्मिक आदमी मिले बड़ा हंसता मुस्कुराता, तो समझ लेना कि घोर पाखंडी है। मुस्कुराता आध्यात्मिक आदमी भी है, पर उसके आंसू मुस्कुराते हैं। जैसे किसी रणबांकुरे के योद्धा के घाव मुस्कुराते हैं। एक मोटे सेठ की तोंद मुस्कुराती है, देखा है कभी उसे हंसते हुए? मोटे लोग जब हंसते हैं तो इधर उनके गाल हिलते हैं दो, और इधर आगे से पेट हिलता है। ये एक हंसी होती है, संसार लोलोप आदमी की हंसी है ये। और दूसरी मुस्कुराहट होती है कबीर के सूरमा की। उसके घाव हंसते हैं। गगन दमदमा बाजिया, बोलो, पड़े या निशानी घाव,
खेत बुहारया सूरमा मोहे मरण का चाव। सूरमा का तो तिलक होते हैं घाव। अगर सच्चा जीवन जी रहे हो तुम तो हो नहीं सकता कि तुम्हें घाव की निशानी न मिले। घाव ही घाव मिलेंगे, चिकना चुपड़ा तुम्हारा चेहरा नजर आ ही नहीं सकता। चिकना चुपड़ा चेहरा या तो नगर सेठों का होता है या नगर वधुओं का होता है। सूरमा का मेकअप तो रुधिर होता है उसका। हरी बात समझ में। अरे जब सुख को जानोगे कि माया का आमंत्रण है, तो वो पलट के दुख तो देगी ना। तो दुख तो मिलेगा। बस अगर दिल में मालिक है तो उस दुख से अछूते गुजर जाओगे। संसारी को दुख मिले न मिले, आध्यात्मिक आदमी को दुख मिलेगा ही मिलेगा। संसारी तो माया का कारिंदा है, नौकर, गुलाम। उसको तो माया कभी कभी बख्शीश में थोड़ा सुख भी दे देती है। ले ले, इतनी गुलामी करता है तू, बीच बीच में तू थोड़ा सा सुख भी ले लिया कर। आध्यात्मिक आदमी तो माया के खिलाफ खड़ा है, उसको सुख नहीं मिलता, उसको तो दुख ही दुख मिलता है। लेकिन दुख के साथ रहता है आनंद, मौज। दुखी हैं पर मस्त है।